प्राचीन काल की बात है। काशी के निकट महर्षि उद्दालक का बहुत बड़ा आश्रम था। उद्दालक उस समय के सबसे बड़े वेद वेदांती थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे कहोड़। कहोड़ अत्यंत गरीब थे, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज थे। उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। शादी के कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। कहोड़ दिन रात वेद शास्त्र पढ़ते रहते थे। एक रात जब वे जोर जोर से स्वाध्याय कर रहे थे, तब गर्भ में पल रहा शिशु अचानक बोल उठा, पिताजी, आप दिन रात वेद पढ़ते हैं, फिर भी उच्चारण में इतनी गलतियां कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। यह सुनकर कहोड़ को लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दे दी। अरे दुष्ट, अभी गर्भ में है और गुरु की निंदा कर रहा है। जा, तेरा शरीर जन्म से ही 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो। सुजाता ने बहुत मना किया, लेकिन शाप तो शाप था। 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो सचमुच उसका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। दोनों घुटने, दोनों हाथ, दोनों कंधे, छाती और गर्दन सब मुड़े हुए थे। बच्चे को देखकर सब दुखी हुए, पर सुजाता ने उसे गोद में लेकर कहा, इसका नाम अष्टावक्र रखेंगे, यह हमारा सौभाग्य है। अष्टावक्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने सारे वेद उपनिषद कंठस्थ कर लिए, लेकिन उनका शरीर इतना टेढ़ा था कि लोग हंसते थे। अष्टावक्र हंसते हुए कहते, लोग चमड़ी देखते हैं और हड्डी देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। जब अष्टावक्र 12 साल के हुए, तब एक दिन माँ सुजाता रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पिता नहीं हैं। वे मिथिला नगरी में राजा जनक के यज्ञ में शास्त्रार्थ करने गए थे। वहां एक ब्राह्मण बंदी ने उन्हें हरा दिया। यज्ञ की शर्त थी कि जो हारेगा वह जल समाधि लेगा। तुम्हारे पिता समुद्र में चले गए। यह सुनकर अष्टावक्र की आंखों में आग लग गई। उन्होंने कहा, माँ, मैं अभी जाता हूँ, मेरे पिता को वापस लाऊंगा। उनके साथ उनके भाई श्वेत केतु भी थे। दोनों भाई मिथिला की ओर चल पड़े। रास्ते में अष्टावक्र हर कदम पर गिरते पड़ते जाते थे, क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा था। लोग हंसते थे, पत्थर फेंकते थे, पर अष्टावक्र मुस्कुराते रहते। मिथिला नगरी पहुंचकर वे राजद्वार पर गए। वहां के द्वारपालों ने अष्टावक्र को देखा तो ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे टेढ़े मेढ़े, यहाँ क्या करने आया है? यज्ञ सभा में केवल बड़े बड़े पंडित आते हैं। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग चमड़ी देखकर मनुष्य की पहचान करते हो। जिस सभा में केवल सीधे शरीर वाले जाते हो, वह सभा नहीं, पशुओं का तबेला है। मुझे अंदर जाने दो, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उनकी बातों में इतना तेज था कि द्वारपाल चुप हो गए और अंदर खबर भेज दी। सभागार में राजा जनक सोने के सिंहासन पर बैठे थे। सामने महापंडित बंदी थे। बंदी ने हजारों विद्वानों को हराया था। अष्टावक्र जब सभा में घुसे तो सारी सभा हंस पड़ी। कोई बोला, ऊंट आया, ऊंट आया। कोई बोला, हाथी का बच्चा। अष्टावक्र ने जोर से हंसकर कहा, हे सभासदों, तुम लोग सच्चे चमड़ी के व्यापारी हो। ऊंट, बैल, हाथी, ये सब चमड़ी के आधार पर पहचाने जाते हैं। मैं मनुष्य हूँ। मेरी पहचान मेरी बुद्धि है, मेरी आत्मा है। राजा जनक प्रभावित हुए और बोले, बालक, तुम्हारा नाम? अष्टावक्र। मैं कहोड़ ऋषि का पुत्र हूँ। मेरे पिता को बंदी ने हराया है और जल समाधि लेने भेजा। मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। बंदी ने कहा,
बालक, अभी दाढ़ी भी नहीं आई और शास्त्रार्थ करेगा? अष्टावक्र बोले, हे बंदी, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जैसे सूर्य छोटा दिखता है पर उसकी गर्मी सबको जलाती है, वैसे ही यह छोटा शरीर है पर इसमें ब्रह्म तेज भरा है। चलिए शास्त्रार्थ शुरू करें। फिर हुआ वह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ जो आज भी अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। बंदी ने पहला प्रश्न किया, ब्रह्म क्या है? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, जो न जन्म लेता है और न मरता है, न देखता है और न देखा जाता है, वही ब्रह्म है। बंदी ने एक के बाद एक गहन प्रश्न किए। अष्टावक्र ने हर प्रश्न का इतना गहरा और सरल उत्तर दिया कि सारी सभा दंग रह गई। अंत में बंदी ने स्वीकार कर लिया, मैं हार गया। सारी सभा में हर्षध्वनि हुई। बंदी खड़े हुए और बोले, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कि मैं पृथ्वी पर जाकर विद्वानों का अभिमान तोड़ूं और उन्हें जल में ले जाऊं। यह बालक अष्टावक्र मेरे सारे तर्क काट चुका है। मैं अभी अपने पिता वरुण के पास जाता हूँ और सारे डूबे हुए ऋषियों को मुक्त करवाता हूँ। यह कहकर बंदी समुद्र की ओर चले गए। उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई और प्रार्थना की। अचानक समुद्र में हलचल हुई और एक एक करके सारे डूबे हुए ऋषि जीवित बाहर आने लगे। सबसे अंत में कहोड़ जी बाहर आए। कहोड़ ने जब अपने पुत्र को देखा तो पहचाना ही नहीं। अष्टावक्र दौड़कर पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ अष्टावक्र। कहोड़ ने उसे गले लगाया और रोने लगे। बेटा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था और तूने तो मेरा उद्धार कर दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार किया और कहा, आज से आप ही मेरे राजगुरु हैं, जो चाहे मांग ले। अष्टावक्र बोले, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता और ये सारे ऋषि सकुशल अपने आश्रम लौट जाएं। इसके बाद अष्टावक्र और कहोड़ आश्रम लौट गए। रास्ते में वे काशी के समीप यमुना और गंगा के संगम में पहुंचे। कहोड़ ने कहा, बेटा, यहाँ स्नान कर ले। जैसे ही अष्टावक्र ने संगम में डुबकी लगाई, उनका पूरा शरीर सीधा, सुंदर और बलवान हो गया। अष्टावक्र अब श्राप मुक्त हो गए। अब वे अत्यंत रूपवान दिखते थे। घर लौटकर उन्होंने माँ सुजाता को प्रणाम किया। सुजाता ने जब सुंदर पुत्र को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। अष्टावक्र ने राजा जनक को बुलाया और उनके सामने अद्भुत उपदेश दिए। ये उपदेश ही आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें केवल 300 श्लोक है, पर अद्वैत वेदांत का पूरा सार है। आज भी जो बच्चा ज्ञानी बनना चाहता है वह अष्टावक्र गीता पढ़ता है। इस तरह जिस बच्चे को पिता ने क्रोध में श्राप दिया था, वही बच्चा अपने पिता का, सैकड़ों ऋषियों का और पूरे संसार का उद्धार करने वाला महान ऋषि बन गया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, सच्ची सुंदरता और शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा और बुद्धि में होती है। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति में शक्ति है को सब्सक्राइब कीजिए।